फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें 500 ट्रैक्टर बढ़े दिल्ली की ओर। जी हाँ, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल यहां से आगे बढ़कर रहेंगे। जी आप लोग बता दें पुलिस भी तैनात, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले किसानों का केस, किसानों के लिए ये काले कानून को रद्द होना ही होगा। जी हाँ, इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच में ठनाठनी। जी दरअसल आप लोग बता दें किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने ट्रैक्टर मार्च को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सर आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, बांग्लादेश में हुआ जियो का स्टोर बंद। जी हाँ, खुलने से पहले ही बंद करा दिया गया जियो का स्टोर, यानी कि अडानी और अंबानी को अब बड़ा झटका देना शुरू कर दिया। सोचिए अगर जियो का यह हाल है तो फिर भाजपा का क्या हाल होने वाला है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, पुजारी और उनके चेलों ने किया निर्भया जैसा कांड, यूपी में मचा तहलका। दरअसल आप लोग बताएं जो 50 वर्षीय महिला के साथ हुआ है मंदिर में, उसको लेकर हर कोई योगी पर निशाना साध रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी जीतन राम मांझी ने बदले अपने सुर, कभी भी छोड़ सकते हैं पार्टी, कहा हमें एक और मंत्री पद चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मैं नोटबंदी के भी पक्ष में नहीं था। जी हाँ, इस तरीके से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा मोदी सरकार को, कहा हमें किसानों की यह हालत देखकर दुख हो रहा है। जी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है सरकार, हालांकि यह मामला 11 तक के लिए टाल दिया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी पत्रकार ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, कहा मोदी जी मंदिर के लोगों ने ही महिला के साथ जो यहाँ पर गैंग रेप कर दिया, अब इन्हें तो जो यहाँ पर इन्हें तो इंसाफ दिला दो, कहीं इसमें भी ये मत कह देना कि विदेशी ताकतों का हाथ है। जी हाँ, जिस तरीके से भाजपा बचती आई है उसको लेकर यहाँ पर पत्रकार ने ताना मारा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का जत्था निकल पड़ा है। जी यूपी गेट से आप लोग बता दें अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ते चले जा रहा है किसानों ने कल ही फैसला कर दिया था कि फिलहाल 500 ट्रैक्टर के साथ मार्च निकलेगा, और ऐसे में अब आप लोगों को बता दें स्थिति बिगड़ रही है। जी पुलिस और किसानों के बीच में कहा सुनी हो रही है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। हालांकि ट्रैक्टर आगे बढ़ते ही जाएंगे, अब रुकने की कोई मंशा नहीं है। फिलहाल आप लोग बता दें ये काफिला बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, किसानों के नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ऐसे में सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। 500 ट्रैक्टर के साथ जो यहाँ पर सारे किसान नेता निकल पड़े। आप लोग बता दें वहीं गाजीपुर बॉर्डर से भी जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि मोदी सरकार के इस काले कानूनों को लेकर किसान ने अपना रवैया अपना लिया। जहाँ एक तरफ सरकार अपने कड़े रवैये पे है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी बड़ा फैसला कर दिया। किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी जितना भी मोदी सरकार कोशिश कर ले इस काले कानून को बचाने की, लेकिन सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा। आज तो सिर्फ ट्रेलर है 500 ट्रैक्टर का, 18 तारीख के दिन जो यहाँ पर असली फिल्म देखने को मिलने वाली, और 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर जाकर परेड जो करने वाले किसान, उनको लेकर मोदी सरकार के कान पहले से ही खड़े हो गए। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़के, कहा किसानों के लिए यह है काला कानून। जी हाँ, लेकर जाएंगे कोर्ट में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने का बोल दिया अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उनका कहना है फिलहाल ये काला कानून है। जी हाँ, और इसके लिए जो है यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही क्या है? जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से ही कई याचिकाएं दायर है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट जाने का फैसला कर दिया। लेकिन दोस्तों किसान भाई काफ़ी चालाक है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाते हैं वो लोग तो ज़्यादा कुछ फैसला निकलने वाला है नहीं। जी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर एक कमेटी बनाने के बारे में बोल सकते, जो कि इससे पहले हमने शाहीन बाग के बारे में भी देखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के में भी यही बोला था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान लोग भी होंगे, लेकिन किसानों ने इस चीज़ के लिए पहले ही मना कर दिया था कमेटी बनाने को। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये जो फैसला ले रहा है इससे कई किसान असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ओबियसली पहले से ही कई याचिकाएं दायर हैं, उन्हीं पर सुनवाई नहीं हो रही है, और ऊपर से अगर ये याचिका दायर होगी तो इस पर भी क्या हो सकता है ज़्यादा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बांग्लादेश में अडानी अंबानी का भयंकर विरोध। दरअसल आप लोग बता दें पूरी तरीके से जो यहाँ पर अब अडानी और अंबानी को बर्बाद करने के बारे में सोच लिया है किसानों ने, तभी तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें इस तरीके से ये जो हो रहा है इसको लेकर किसानों ने अपना कड़ा रवैया अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें अडानी और अंबानी के इस दबदबे को, जिसके लिए काला कानून लाया जा रहा है, उसको अब पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं किसान। जी आप लोग बता दें कि बांग्लादेश में जियो का स्टोर खुलने से पहले ही बंद करा दिया गया, और माना जा रहा है, जी माना जा रहा है कि जब रिलायंस जियो का ये हाल है तो सोचिए भाजपा का क्या हाल होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मोदी सरकार अपनी में अड़ी हुई है, उसको किसानों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। मोदी सरकार तो अपने प्रचार में लगी है, किसान मरे या जिए इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं। यानी कि अब तक 60 लोगों की जान ले चुकी निर्दयी सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि किसान लगातार ठंडी में मर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए जियो का बहिष्कार किया जा रहा है। और आप लोग बता दें अब को जो यहाँ पर एक स्टोर खुलने से पहले ही जियो का बंद करा दिया गया, यानी कि ममता बनर्जी भी आ गई है पक्ष में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कभी भी गिर सकती है बिहार की सरकार, जीतन राम मांझी ने बदले अपने सुर। दरअसल आप लोग बता दें माना जा रहा था अब की बार कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, ऐसे में जुगाड़ तुगाड़ कर कर जो यहाँ पर नीतीश किसी तरीके से सीएम बन तो गए, लेकिन उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, या फिर यूँ कहते हैं कि उनकी बार अब की जो उनको सीटें मिली हैं वो भी कुछ दमदार नहीं है। अब ऐसे में बड़ा झटका लग रहा है यहाँ पर एक तरीके से। जी हाँ आप लोगों को बता दें, क्योंकि यहाँ पर नीतीश की जो सरकार है वो बैसाखियों पर खड़ी है, और वो बैसाखी है बीजेपी। जी हाँ, अगर नीतीश हटा देते तो बीजेपी का पत्ता गुल हो जाएगा, और अगर बीजेपी अपनी बैसाखी छीन लेती है तो नीतीश जो है यहाँ पर बेटांगों के हो जाएंगे। अब जीतन राम मांझी ने अपने सुर बदलते हुए कहा कि फिलहाल हमें एक और मंत्री पद की ज़रूरत है। जी हाँ, हमें एक और मंत्री पद दिया जाए हमारी पार्टी को, ताकि हम जो यहाँ पर सब जगहों पर जिन जिन जगहों पर हमने क्षेत्रों में वादे किए वहाँ पर हम जो यहाँ पर उन चीज़ों को कर पाए जो हमने सोचा था जनता के लिए। ऐसे में एक और मंत्री पद की बात कर दी है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जीतन राम मांझी के सुर बदलते जा रहा है, यानी कि कभी भी इस पाले में से जाकर वापस तेजस्वी यादव से जाकर मिल सकते हैं जीतन राम मांझी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पत्रकार ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिस तरीके से हाथरस के बाद अब एक और जो ये कांड हुआ है यूपी में, इसको लेकर हर कोई योगी पर अपना निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। जी 50 वर्षीय महिला के साथ मंदिर के पुजारी और उसके चेलों ने ही ऐसा दुष्कर्म किया, और जो यहाँ पर महिला के साथ काफ़ी दुष्कर्म करने के बाद उसकी पैर की हड्डी तोड़कर कुएं में डाल दिया गया गैंगरेप करने के बाद। इसको लेकर कई जगहों पर जो यहाँ पर दोस्तों घेमा घेमी चल रही है, हर कोई योगी सरकार को घेर रहा है। ये भी निर्भया जैसा दूसरा केस हुआ, क्योंकि महिला के प्राइवेट पार्ट में जो यहाँ पर राड डाल दी गई थी और उसके बाद मार भी दिया गया। तो इस तरीके की दरिंदगी की गई है जो कि निर्भया जैसा ही दूसरा कांड समझ लीजिए। अब इसको लेकर आप लोगों को बता दें विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जी हाँ, इसको लेकर आप लोग बता दें विपक्ष ने हमला बोला है और कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ये सब कुछ कर रही है ये क्या है। जी हाँ, क्योंकि सरकार
के राज में दिन ब दिन यूपी के राज में जंगल राज बनता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक गैंग रेप हो रहे हैं, आपके सामने ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप खुद देखते होंगे, अगर आप भी कहीं यूपी वगैरह के रहने वाले हैं तो आपको देखना पड़ता होगा कि कैसी दरिंदगी चल रही है यूपी में। वहीं इसको लेकर आप लोग बताए, पत्रकार ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी अब इस महिला को तो इंसाफ दिला दीजिए, कहीं ये मत कह देना कि इसमें भी विदेशी ताकतों का हाथ है। जी हाँ, इस तरीके से पत्रकार ने मोदी सरकार पर अपना तंज कसा, क्योंकि बीजेपी लगातार हर चीज़ को विदेशी ताकतों से जोड़ देती है। किसान आंदोलन है तो इसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं, एनआरसी सीएए का विरोध हो रहा है तो उसमें भी विदेशी ताकतें शामिल है। इस तरीके से जो है यहाँ पर हर मोर्चे को या हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे न्यूज़ चैनल है जिन्होंने ये वाला वीडियो चलाया होगा? जी हाँ, ये जो यूपी में इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, एक भी आपको गोदी मीडिया पर ये वीडियो देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि गोदी मीडिया इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा अभी हाथरस वाला जो कांड हुआ था, उसमें भी जो ये गोदी मीडिया है ये उस कांड को बता ही नहीं रही थी। जब इन्होंने देखा कि इंडिया एनडीटीवी रविश कुमार साहब के चैनल पर ये चला और कुछ और लोगों ने यूट्यूब पर जब इसको फैल गई अफवाह, तब कहीं जाकर गोदी मीडिया ने हाथरस का वीडियो चलाया था, हाथरस का बताया था कि क्या कुछ हुआ। लेकिन आप देख लीजिए यूपी के कांड को कोई नहीं बता रहा, सब लोग जो यहाँ पर इसको दबाकर बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारी मीडिया के पैर में बीजेपी के घुंघरू बने हुए हैं। जी हाँ, जब चाहे बीजेपी अपने घुंघरू पहनाकर नचा सकती है इस गोदी मीडिया को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब फिर से एक बार मोदी सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसानों को लेकर कुछ नहीं बन रही है सरकार और किसानों में बात। जी हाँ, ऐसे में आप लोग बता दें किसानों के इस मामले को लेकर अब 11 तारीख को सुनवाई है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम किसानों की इस लाचारी और परेशानी को जानते, लेकिन जो यहाँ पर इसकी अगली तारीख 11 तारीख दे दी गई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है एक बहुत ही निष्पक्ष न्यायालय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी बात जो यहाँ पर प्रदर्शनों की आती है तो हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर फैसले काफ़ी धीमे सुनाए जाते हैं और उससे जो है बेचारे कई लोगों की परेशानियां तो होती हैं ओबियसली। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख के बाद 11 को क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि इस पर सबकी नज़रें इसलिए भी टिकी हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जब एनआरसी सीएए का वो हुआ था विरोध, उसको लेकर भी कोई निर्णय नहीं निकला था सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी। और राकेश टिकैत उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बीजेपी ना रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक के छाती पे गोली खाकर ही जाएंगे, पीठ पर नहीं। यानी कि राकेश टिकैत ने पहले ही आर पार का ऐलान कर दिया था कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देंगे तब भी नहीं हटेंगे। ये फिलहाल किसानों का साफ कहना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब मोदी सरकार के ऊपर लोगों के सवाल उठते देख घबराई बीजेपी की सरकार। जी हाँ, दरअसल भाजपा के नेता लगातार जो किसानों का ये मोर्चा देखकर डर रही है भाजपा। जी हाँ, जिस तरीके से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है इसको लेकर बीजेपी सन्नाटे में जा चुकी है। ऐसे में राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, उनका कहना फिलहाल किसान अपने हक लेकर रहेगा। जी हाँ, ये कोरोना की वैक्सीन की तरह जिसको सरकार को हम गोली देंगे और सरकार जब उस गोली को खाएगी तो उसे आराम मिलेगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा भले ही टाइम लग जाए, जी हाँ ये भी कोरोना वैक्सीन की तरह ही है, हम भी जो यहाँ पर खोज कर रहे हैं और सरकार को वो गोली ज़रूर देंगे जो उससे उनको आराम मिले। और अगर सरकार इस वैक्सीन को लेना चाहती है तो तत्काल में काले बिल को वापस ले ले, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी आराम का सौदा होगा। इस तरीके से राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर घेमाघेमी, एक तरफ किसान परेशान, दूसरी तरफ भाजपाई जो है बांग्लादेश के दौरे लगा रहे हैं एक के बाद एक। जिसको लेकर आप लोग बताएं ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना फिलहाल बीजेपी की सरकार के जो लोग हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर दौरे लगा रहे हैं। उधर किसान ठंड में ठिठुर रहा है, इधर मोदी सरकार लोगों के वोट पाने के लिए, जी हाँ लोगों के वोट पाने के लिए
हिंदुत्व का दिखावा करती है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल को लेकर काफ़ी घेमाघेमी शुरू हो चुकी है। एक तरफ असद ओवैसी जो कि इस अखाड़े में उतर चुके हैं, न जाने वो किसके वोट उड़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आमने सामने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। ऐसे में आप लोग बता दें अब की बार तो कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली, यानी कि तीन तीन पार्टियां हैं आमने सामने और जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही ये बाजी मारेगा। हालांकि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। अलग ही दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी का जो रुतबा है, जो वहाँ पर वो 3 बार जीती है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के आगे सारी सरकारें फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि फ़िलहाल जो वहाँ का देखने में लग रहा है, जो अभी रुझान जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज ट्रैक्टरों से किसान आगे बढ़ते समय जो यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला। जी हाँ, किसान और पुलिस के बीच में दोस्तों काफ़ी झड़प के जो आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान रुकने को तैयार नहीं है और अब किसान समझ चुके हैं कि सरकार ऐसे नहीं मानेगी, अब उनको जो है सारे रास्तों को ही ब्लॉक करना पड़ेगा। ऐसे में किसान और भी आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में वापस हो जाना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।